Welcome to our channel, friends. We are discussing about Charter Act 1833। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि चार्टर एक्ट 1813 जहां भारतीयों में कुछ अच्छे बदलाव लाने के लिए, भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए, उनके अनुसार यानी ब्रिटिशर्स के अनुसार भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए एक्ट लाए जा रहे थे, उनका कहना था। तो उसी की अगली श्रृंखला में ये नया एक्ट लेकर आते हैं जिसे चार्टर एक्ट 1833 बोला गया। ये भी उनका कहना था कि भारतीयों के हितों के लिए होता है, लेकिन अब आगे पता चलेगा कि कितना हितों के लिए है। अब इसका पहला कुछ कॉज थे जिनकी बात करते हैं। पहला कॉज था कि इनको जो पहले एक्ट जो आ चुके थे यानी प्रीवियस एक्ट जो थे उनमें इम्प्रूव करना था, यानी कुछ उनमें जो सुधार करने थे उनकी बात करना है। सेकंड नंबर आता है कि इन्होंने क्या कर दिया कि इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, तो उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, जिससे पावर जो थी यानी जो उनके पास पावर्स जो थी सबकी वो सेंट्रलाइज हो गई थी, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास पहुंच चुकी थी। इसके अलावा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये तो था ही है। इसके अलावा अब आते हैं कुछ प्रोविज़न्स पर। इसके कुछ प्रोविज़न थे जो कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं। ये इम्पोर्टेंट जो एक्ट हैं उनमें से आता है, जैसे 1833, 1909, 1919 और 1935। ये कुछ एक्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट होते हैं, जिनसे क्वेश्चंस हर बार या तो यूपीएससी, एमपीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में तो पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ मेंस में भी इसके प्रोविज़न्स पूछे जाते हैं कभी कभी। और इसके अलावा जो अदर एग्जामिनेशंस होते हैं, वनडे एग्जामिनेशंस, उनमें भी इसको काफ़ी हद तक वेटेज मिलता है। सो आपको ये मतलब कुछ एक्ट जो हैं जैसे कि ये 1833 का एक्ट है, इसको भी बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पे होता है कि जो कंपनी हैज़ लूज देयर ऑल राइट्स, यानी इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो टोटल राइट्स थे कंपनी के वो पूरे जा चुके थे, यानी अब कंपनी के पास कोई राइट नहीं बचा था। अब कंपनी पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुकी थी, यानी कि कंपनी जो पहले हमने बोला था कि पूरी तरीके से मोनोपोली थी, 20 वर्षों तक उनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा था। फिर बाद में 1813 में पहुंचते पहुंचते उनकी जो चाय और जो चीन का व्यापार था उसको छोड़कर बाकी सब समाप्त कर दिया गया था। लेकिन अब टोटल जो था उनका अधिकार जो है वो समाप्त कर दिया गया है, यानी कि पूरी तरीके से उनका अधिकार समाप्त हो गया है। और यहाँ पे जो माउंटबेटन होते हैं उनको मतलब उनके समय पर जो इंटीग्रेशन हुआ था उसका मैंने बता ही दिया है कि जो एकीकरण हुआ था, यानी कि वो पावर सेंट्रलाइज हो गई थी पूरी तरीके से। इसके अलावा यहाँ पे 4 मेंबर जो होते हैं गवर्नर जनरल्स काउंसिल जो होती है उसमें जोड़े गए, यानी कि पहले हमने देखा था 1773 के एक्ट में जहाँ पे 4 मेंबर हुआ करते थे। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, तो यहाँ मेंबर को घटाकर 3 कर दिया गया था। अब पुनः 1833 जैसे 1833 में दोबारा से मेंबर की संख्या 4 कर दी गई थी। अब इस मेंबर में किसको जोड़ा गया था, तो एक लॉ कमीशन के रूप में एक कमीशन को जोड़ा गया। उस कमीशन में जो कमिश्नर होगा उससे चौथा मेंबर के रूप में जोड़ा गया। और पहला जो लॉ कमिश्नर था वो लॉर्ड मैकाले थे। अब मैकाले जो होते हैं वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। कारण इसका ये है कि मैकाले जो होते हैं इन्होंने एक मैकाले मिनट लेकर आए थे, जिसके कारण से भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा, यानी पहले अंग्रेजी शिक्षा का बहुत अधिक प्रावधान नहीं था। बाद में प्रावधान आया जब लॉर्ड मैकाले जो होते हैं इन्होंने बताया, और यहाँ पे हायर एजुकेशन जो होती है उसके लिए इन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन शुड बी इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये इन्होंने बताया। तो इसके अलावा इनका एक और प्रावधान था, ये बहुत अच्छा प्रावधान था लॉर्ड विलियम बेंटिक का, कि जो सरकारी नौकरियां होंगी उनमें मेरिट बनेगी वो किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड नहीं होगी, यानी कि आपका जन्म कहाँ हो रहा है, आपका रंग क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपकी रेस क्या है,
किसी भी आधार पर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको पूरी तरीके से इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। यानी यहाँ कुछ प्रोविजंस थे जिनमें कंपनी अपने जो अधिकार होते हैं उनको खो देती है। दूसरा ये कि यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। तीसरा यहाँ अपना जो 4 मेंबर हो जाएंगे। चौथा मेंबर विधि मेंबर के रूप में आएगा। और जो पहला विधि मेंबर होगा यानी विधि सदस्य होगा यानी लॉ मेंबर, वो लॉर्ड मैकाले के रूप में जोड़ा जाएगा। और यहाँ लॉ कमीशन होता है उसका गठन भी किया जाएगा। और डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसका अबॉलिशमेंट भी बहुत ज़्यादा किया जाएगा। तो ये था अपना 1833 का चार्टर एक्ट। सो फ्रेंड्स, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट के रूप में आता है। तो प्लीज़ इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और जब तक आपको समझ नहीं आया तब तक देखिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।